सुरभि जी, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, एक बार दीक्षा लेने पर अगर गुरु के प्रति दोष बुद्धि आ जाए तो भक्ति छीन हो जाती है। एक दुविधा मन में हमेशा नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाने से हमें दोष दर्शन होगा, तो गुरु मंत्र लेकर गुरु से दूरी बना ले और उनका भजन करते रहे। गुरु की निंदा न करे, उनका कभी अपमान न करे, उनकी अवहेलना न करे, उनसे दूरी हो जाए, अपना भजन करता रहे, उनकी निंदा ना करे और किसी दूसरे को गुरु बनावे नहीं। ये भी बात है। तो मुझे दूरी बना लेनी चाहिए अपने में दोष देखकर कि मेरी गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो रही, इसलिए मैं अपने को दूरी बना लेता हूं और गुरु के दिए हुए नाम मंत्र का जप करता हूं। रोज गुरु को सुबह शाम प्रणाम करे, भले उनके पास न जाए। अगर गुरु की निंदा करके किसी दूसरे गुरु को बना लेगा तो वहां शब्द नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, नामदाता। तो अब चाहे वो फुसलाने वाली बात अलग है, लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता। नामदाता गुरु के प्रति अपराध कर दे तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। एक बात हम उड़िया बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने गुरु को मानना चाहिए। एक सीधा सरल भक्त एक ब्राह्मण को उड़ीसा के गुरु बनाया और शराब पीते थे, तो शराब के नशे में उन्होंने देवी का अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो बेचारा सीधा साधा सरल भक्त वही मंत्र जपने लगा, अनुष्ठान करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए तो भद्रकाली प्रकट हुई और उनका हम इसलिए प्रकट नहीं हुए कि तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारा गुरु हम ये बताने के लिए प्रकट हुई है कि ढोंगी है, शराब पीता है और अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका पहले माता जी आप दर्शन दो या चली जाओ, हमारे गुरु के प्रति ऐसे अपशब्द मत बोलो। उड़िया बाबा ने गुरु भक्ति के लिए कहा कि देवी जी से कह दिया कि आप दर्शन दो या चली जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। बोले बेटा वो शराब पिए था। बोले फिर कह रहा हूं आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। तो बोले मंत्र अशुद्ध है। तो बोले तुम 1 साल में कैसे आ गई? अगर मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे आ जाती? हमारे गुरु के प्रताप से ही तो हमारे सामने बहुत प्रसन्न हुई। बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब इसी अशुद्ध मंत्र से मैं सिद्ध हुआ करूंगी। हाँ, तो अपने गुरुदेव के प्रति अच्छा देखो, हम आपको खुली बात कहते हैं, गुरु पर दृष्टि जो दोष की बनेगी वो 2 बातों में बनेगी, या तो गुरु कामी है और या गुरु लोभी है। तीसरा तो हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, प्रायः यही नजर आएगा। लोभी में सब लोभ आ जाता है और कामी में सब कामनाएं आ जाती है। तो अगर गुरुदेव कहते खड़े रहे तो हम वहां खड़े रहना चाहिए। गुरु कहे देखो भाई इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं, हमारा दिमाग ये नहीं जाना चाहिए कि दिन के 8 बज रहे हैं। नहीं, अगर शरणागत हुए हो गुरु के तो दिल को अगर रात कहो, रात हमारे गुरु जी दोष कैसे, क्या अपनी मम्मी पे दोष होता है? तो मां से भी ज्यादा पवित्र गुरु का संबंध क्या दोष करना चाहिए? प्यारे तुमने जो नाम दिया उसके बदले में गर्दन दे दे तो हल्का पड़ेगा। अभी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर यदि अगर है तो अपनी कमी सुधारने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी निंदा न करे, दूरी बनाकर खूब नाम जप करे, हमें ऐसा लगता है। हमें तो आपको भाव का सारा खेल होता है ना, हमें गुरुदेव मारे या गुरुदेव प्यार करे या गुरुदेव तिरस्कार करे, सब में प्यार नजर आता है। गुरुदेव के द्वारा अमंगल किसी का हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम मनमानी आचरण करें, कोई शासन शास्त्र का गुरुदेव का ना स्वीकार करें, हम अपने को क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए, अपने प्राण प्रिय गुरुदेव ने जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन पर दोष दर्शन करें। मुझे आज तक की बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई 1 लोटा पानी पिला दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं, और गुरुदेव ने नाम रस पिला दिया और हम गुरुदेव पर दोष दर्शन करें। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े पवित्र हो गए, जरा लौट के अपना परिचय देखो। क्या तुम गुरुदेव के लायक थे? जब उन्होंने स्वीकार किया तो तुम गुरुदेव को ही दोष दर्शन के द्वारा तिरस्कार कर रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। यह हम सबको समझा रहे, सहसा किसी को गुरु मत बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो जैसे अपनी माँ है, अब चाहे वो कड़वी स्वभाव की हो चाहे मीठी स्वभाव की, माँ तो माँ है। हम दूसरे को माँ थोड़ी कह सकते हैं, जो अपनी माँ है वो माँ ही माँ है। जब हम सांसारिक संबंधों में अपने माँ और अपने पिता को माँ पिता ही कहेंगे तो परमार्थिक संबंध में गुरुदेव का जब सर्वस्व है तो हम गुरुदेव पर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं? बस यही इतना एक हम और आपको बता दे, संदीपनी जी जब अपने गुरु जी के यहाँ सेवा में रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, तो संदीपनी जी को गुरु जी बहुत प्यार करते थे, उनके गुरु जी। तो सब शिष्यों में ईर्ष्या फैल गई, तो गुरुदेव ने एक स्वांग किया उन्माद का, पागल का, थूक देना। संतों के बड़े विचित्र खेल होते हैं अपने से दूर करने के लिए, डंडा उठाना, गाली गलौज करना। अब सब भागने लगे शिष्य, संदीपनी जी उनकी सेवा में रहे। जब कुछ दिन बाद उन्माद का स्वांग उतरा तो उनका बेटा सब शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुदेव आपके इस क्रियाओं से वो सब भाग गए। बोले तुम क्यों नहीं भागे? गुरु जी आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन पवाता? तो बोले क्या मैंने तुम्हारे साथ उद्दंडता नहीं की? बोले गुरु जी हमारे साथ उद्दंडता का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि हमारी वस्तु नहीं है, ये शरीर आपकी वस्तु है। अगर आप करते हैं, इसे पीटते हैं या थूकते हैं तो गुरु जी मेरा नहीं है, ये आपका है। तो बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने गुरु जी के दिए हुए भजन से परम धाम जाऊंगा और परम धाम स्वयं शिष्य बनेगा तुम्हारा आके। भगवान परम धाम है ना? हाँ हाँ, भगवान आकर संदीपनी जी के शिष्य बने, गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरु जी पे जैसे कहा जाए कि लोभ करते हैं गुरु जी, तो गुरु जी ने जब नाम रूपी धन दिया तब तुमने ऐसा महसूस किया कि गुरु जी ने क्या दिया? क्या एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम के बराबर त्रिभुवन की माया है?
और अगर गुरु जी परीक्षार्थ तुमसे कह देंगे यार ऐसा ऐसा कर दो, तो तुम्हें प्राणपण से कर देना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि गुरु जी लोभी है। तो मुझे लगता है दो ही बात में गुरु पर दोष दर्शन हो सकता है, या गुरु कामी या गुरु लोभी। तो हमें लगता है कि ऐसा दर्शन करना बड़ा ही अपनी गति बिगाड़ लेना है। तो अगर हम ऐसा लगने लगा है तो हम अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए गुरु जी से अलग होकर और खूब भजन करें, और गुरु जी जब मिले तो साष्टांग दंडवत करें, कभी गुरु की निंदा ना करें, तो मंगल हो जाएगा। गुरु की खोज करनी चाहिए या गुरु का इंतजार करना चाहिए? हाँ, दोनों बातें बहुत उत्तम है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो खोज करो, अगर योग्यता नहीं जानते हो कि तो इंतजार करो, आके हाथ पकड़ लेगा। अगर आप योग्य अपने को समझते हैं कि मैं खोज लूंगा तो खोजिए, और अगर आप जानते हैं कि मैं खोजने में असमर्थ हूं तो पुकारिए, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। जी। स्टीवर्ट जेम्स लंदन से।